नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आज आपके साथ चर्चा करूंगा सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो किस प्रकार से हुआ। इससे पहले हम जो आर्य आक्रमण है, आर्य आक्रमण का जो मत है उसको हम लोग देख चुके हैं कि भाई आर्य आक्रमणों के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है उस चीज़ का हमने पिछले वीडियो में परीक्षण किया था। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं जो दूसरे जो बिंदु है उनके ऊपर। तो सिंधु सभ्यता के पतन के अंदर ही हम देखते हैं कि एक कारण ये बताया जाता है कि विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ये जो बात है, ये बात WF अल्ब्राइट जो हैं वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समृद्धि का आधार है वो व्यापार था, और ये जो सभ्यता है ये हमने अर्थव्यवस्था में देखा था कि व्यापार प्रधान सभ्यता रही है, और व्यापार प्रधान सभ्यता होने के कारण हम देखते हैं कि जैसे ही इसके व्यापार में गिरावट आई, विदेशियों के साथ इसका जो व्यापार है हमने देखा मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया के कई देशों में, अफ़गानिस्तान से इसका विदेशी व्यापार हुआ करता था। और ये जब विदेशी व्यापार इसका बंद हो गया तो उसी के साथ ये जो सभ्यता है ये सभ्यता पतन की तरफ बढ़ जाती है। ये एक बात रही, और इस बात को कहा जा रहा है किसके द्वारा? WF अल्ब्राइट के द्वारा। इसी प्रकार से एक और मत है अदृश्य गाज या भौतिक रासायनिक विस्फोट, और ये जो मत है ये मत दिया जा रहा है एम दिमित्रियेव जो है ये रशियन विद्वान हैं, और ये कहते हैं कि भाई ये जो सभ्यता रही है इस सभ्यता में अचानक ही कोई भौतिक रासायनिक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का पतन हो गया। और वो साक्ष्य के रूप में ये कहते हैं कि भाई मोहनजोदड़ो से क्या है, इस प्रकार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दिमित्रियेव इस मत का समर्थन कर रहे हैं। फिर KUR कनेडी जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का पतन जो है मलेरिया जैसी जो महामारी रही है उसके कारण ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का पतन हुआ था। और हमने पीछे भी इस बात को देखा कि कैनेडी जो हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मोहनजोदड़ो के नरकंकालों का परीक्षण किया, और इन्हें जो 42 के आसपास जो नरकंकाल थे उनमें से ज़्यादातर जो नरकंकालों के परीक्षण के बाद इस बात का पता लगता है कि जो ये नरकंकाल हैं इनको देख करके ये कहा जा सकता है परीक्षण के आधार पर कि इनकी जो मृत्यु है उसका कारण क्या रहा है? मलेरिया रहा है। तो इस आधार पर कैनेडी जो हैं वो मलेरिया को इसका कारण मानते हैं, और मलेरिया के जो अवशेष हैं या जो नरकंकालों के जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त हुए थे कहाँ से? पीछे पढ़ा है हमने, ये अवशेष हमें प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। फिर हम देखते हैं कि फेयर सर्विस एक विद्वान उन्होंने कहा कि ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का जो पतन है वो किसके कारण हुआ है? पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। वो इस बात को कहते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने कृषि के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का और पशुपालन के लिए या ईंटों के निर्माण के लिए अपनी प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया, और इसके परिणाम स्वरूप जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है या उसका उपजाऊपन जो है वो कम होने लगा, और मिट्टी में लवणीयता की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। और इसी कारण क्या हुआ, ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का पतन हो जाता है। तो आज देखो, आज भी हम देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कृषि
उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम संबंधित क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में ये जो कृत्रिम उर्वरक वगैरह है, जैसे फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, पोटेशियम युक्त उर्वरक है, ये सारे हम लोग क्या करते हैं, आज भी हम लोग हमारी ज़मीन में इन तत्वों को क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर डालते हैं, जिसके कारण क्या रहता है कि जो भूमि है, भूमि में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या रहता है कि धीरे धीरे उस ज़मीन की उत्पादकता भी कम हो जाती है और आसपास के क्षेत्रों में क्या रहता है, रोग वगैरह बढ़ने लग जाते हैं। और हम भी हमारी भौतिकता के लिए हम बड़े मकान वगैरह बनाते हैं, तो आप देखो कि आसपास के जो पेड़ वगैरह हैं वो काट दिए जाते हैं, या फिर हम जो अंडरग्राउंड वगैरह हैं उनको खोदने के लिए एक क्षेत्र से बड़े पैमाने पर मिट्टी बाहर निकाल देते हैं और वहाँ बहुमंजिला इमारत वगैरह बना देते हैं। तो आप देखो कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से क्या है, जो हमारी परिस्थिति जो है, जो हमारी पारिस्थितिकी जो है उसमें क्या आते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। और उन्हीं परिवर्तनों के कारण हम देखो कि आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या है उससे न केवल भारत बल्कि पूरा संसार जो है आज उस समस्या से जूझ रहा है। हम विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय जो समस्या हैं उनसे जूझ रहे हैं। और आप देखो कि न जाने कितनी ही वनस्पति की स्पीसीज और न जाने कितनी ही पक्षियों और जंतुओं की जो जातियां हैं, आप देखो कि कई तो विलुप्त हो चुकी है और कई विलुप्त होने के कगार पर हैं। और इसी में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शेर, टाइगर, गैंडा, इस प्रकार की जो जातियां हैं आप देखो कि विलुप्ति की कगार पर आ चुकी है। तो हमें सिंधु सभ्यता जो है उसे सीखना चाहिए कि उतनी विकसित जो सभ्यता है उसका जो पतन है उसके पीछे भी एक कारण क्या रहा है, पारिस्थितिक असंतुलन रहा है। तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए और हमें वर्तमान में जो इस प्रकार के कार्य हैं जिससे हमारी पारिस्थितिकी बदलती है या बदल रही है, उन चीज़ों का हमें ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर नहीं तो फिर आगे चल करके बहुत सालों बाद लोग ये पढ़ेंगे कि भाई ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का जो पतन है, हमारी जो सभ्यता है इसके पतन का कारण भी लोग क्या बताएंगे, लोग बताएंगे कि भाई पारिस्थितिक असंतुलन हो गया था। फिर एक विद्वान हैं बीके थापर ने भी जो सिंधु सभ्यता है उसके पतन का जो कारण है वो पारिस्थितिकी असंतुलन को बताया है। ठीक है, तो ये हमने पारिस्थितिकी असंतुलन की बात की। फिर हमने ये पढ़ा था कि अधिकांशतः जो सिंधु सभ्यता के नगर हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए थे और बहुत सारे विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे जो कारण जिम्मेदार है उनमें क्या है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाना। कि नदियाँ जो थी, नदियों ने अपने मार्ग को बदला और मार्ग को बदलने के कारण जो नगरों की समृद्धि जो थी वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था अभी नगर जो हैं वो नदियों के किनारे क्यों बने थे, हमने पढ़ा था सुरक्षा के लिए, परिवहन के लिए, पेयजल व सिंचाई की सुविधा के लिए जो नगर हैं वो नदियों के किनारे बसाए गए थे। लेकिन अब जब नदियों के मार्ग बदल गए तो कई जो नगर हैं वो तो क्या हो गए कि मार्ग बदलने के कारण जो पहले किनारे से नदी निकला करती थी वो नदी अब क्या आ गई, बीच में आ गई, इसके कारण भी पतन हो गया। अभी एक फिल्म आई थी मोहनजोदड़ो नाम से, और आप देखो कि उसमें मोहनजोदड़ो नगर का जो पतन है वो भी एक नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण या नदी में बाढ़ आने के कारण उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो बाढ़ को क्या बताया था, पतन का कारण बताया था, वहाँ हमने उस फिल्म में देखा था ये। तो यहाँ भी ये कारण बताया जा रहा है नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाना। और इसमें हम देखते हैं लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स, जॉर्ज डेल्स, ये जो विद्वान थे, तो इसमें लैम्ब्रिक जो है उसने मोहनजोदड़ो
माधव स्वरूप ने हड़प्पा और डेल्स ने कालीबंगा के जो नगर हैं इनके पतन के पीछे हम देखते हैं कि नदियों के मार्ग परिवर्तन का इन्होंने क्या किया है, अध्ययन किया है। और आप देखो कि जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनके अनुसार यदि हम बात करें तो पहले यमुना, सतलज और हमारी प्राचीन घाघर जो नदियां हैं उन्होंने भी क्या है, अपने मार्ग बदले हैं। तो इस बात के कारण ये जो तथ्य है ये तथ्य पुष्ट होता है कि भाई नगरों का जो पतन है वो नदियों के मार्ग बदलने के कारण हुआ है। फिर और यदि ये जो भूगर्भीय घटनाएं हैं इनके अलावा और यदि हम देखें तो अब देखो कि जो आईआईटी खड़गपुर है उसने भी अभी हाल ही में शोध किया और उसने ये बताया कि लगभग 4300 वर्ष पहले क्या है कि एक असाधारण सूखा पड़ा था। इसके कारण प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनका क्या हो गया, अंत हो गया। तो ये जो बात है ये बात इसकी पुष्टि कर रही है जो सर्वे अभी हाल ही में हुआ है। और आप देखो कि क्या किया गया, नदियों ने एक तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन आना या पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाना, ये चीज़ें क्या है कि लगभग एक ही जैसी ये चीज़ें हैं ये। और फिर एक कारण बताया जाता है बाढ़ के कारण सभ्यताओं का क्या हुआ है, पतन हुआ है। तो बाढ़ हम लोग जानते हैं सारे के सारे कि जब नदियों में जल का जब स्तर बढ़ जाता है तो क्या है, संबंधित क्षेत्रों में बाढ़ वगैरह आ जाती है। और इसमें मार्शल, मेके, राव जो हैं वो इस मत का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो जो मेके है, मेके ने चनहुदड़ों में, मार्शल ने मोहनजोदड़ो में और राव जो है ऐसा राव वो कह रहे हैं भाई लोथल जो है इसका जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ये जिक्र किया है कि जो फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की तो उसमें मोहनजोदड़ो का जो पतन है वो क्या है, बाढ़ से दिखाया गया है, काफ़ी रोचक दिखाया गया है। तो इस प्रकार की जो ऐतिहासिक जो फिल्में हैं वो भी यदि आप देखते हैं तो उससे क्या है, एक तो आपकी समझ जो है वो गहरी होती है। हालांकि क्या है कि फिल्मों को हम जैसे वो दिखा रहे हैं उसी रूप में हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिल्मकार जो होते हैं वो अपनी फिल्म की टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए क्या करते हैं, कई बार जो विवादित तथ्य जो होते हैं उनको भी क्या है वो बढ़ा चढ़ा करके दिखा देते हैं। तो उन चीज़ों से बचते हुए, क्योंकि अब आप तो कॉलेज के स्टूडेंट हो, आसानी से फ़र्क जो है वो महसूस कर सकते हो। तो उन चीज़ों से बचते हुए ऐतिहासिक तथ्यों को आपको वहाँ से क्या कर लेना चाहिए, ऐतिहासिक तथ्यों को वहाँ से लेते हुए उन फिल्मों को देखना चाहिए, ना कि विवादित अंशों को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसमें जो मोहनजोदड़ो का जो पतन है वो बाढ़ से दिखाया है तो वो चीज़ क्या है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है या ऐतिहासिक रूप से वो चीज़ सही है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि जॉन मार्शल जैसे जो विद्वान हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का जो पतन है वो किसके कारण हुआ है, बाढ़ के कारण हुआ है। और वो बाढ़ आई किस नदी में थी, सिंधु नदी में बाढ़ आ जाती है। फिर एक और मत है विशेष प्रकार का जल प्लावन। और विशेष प्रकार का जो जल प्लावन है इसमें M.R. साहनी, R.L. राइक्स जैसे जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि इस सभ्यता के पतन के लिए क्या रहा है कि विशेष प्रकार का एक जल प्लावन आया। और ये जो जल प्लावन है ये भूतात्विक परिवर्तन या भूकंप आदि के कारण क्या है, भूकंप आदि के कारण एक विशेष प्रकार का जल प्लावन आया। और इस जल प्लावन के कारण क्या है, जो सभ्यता है इस सभ्यता का पतन हो गया। और आप देखो कि विशेष प्रकार का जो जल प्लावन है इसमें जो जॉर्ज डेल्स है वो भी इसका समर्थन करते हैं। और डेल्स इस बात को कहते हैं भाई सूतकांगडोर, बालाकोट आदि हड़प्पा के प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे और ये समुद्र तट के बिल्कुल ही क्या थे, नज़दीक थे। और इस समुद्र तट के नज़दीक होने के कारण जो समुद्र है उसमें जल विशेष प्रकार का जल प्लावन आया, जिससे क्या है
कि हम देखते हैं कि जो जल है, जल ऊपर उठता है और ऊपर उठ करके क्या है, इन नगरों में भर जाता है। तो इस प्रकार की जो बात है ये डेल्स के द्वारा कही गई। तो हम देख सकते हैं कि सभ्यता का जो पतन है वो किस प्रकार से हुआ, लेकिन हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि ये जो कारण है, किसी एक कारण के कारण पूरी सभ्यता का पतन नहीं हुआ था, और पूरी सभ्यता के पतन के लिए विभिन्न कारण जो हैं वो जिम्मेदार रहे होंगे, या अलग अलग नगरों के पतन के लिए अलग अलग जो कारण है वो जिम्मेदार रहे होंगे। तो ये हमने बात कर ली है सिंधु सभ्यता के पतन की।